अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, कब्ज़ एक ऐसी बीमारी है जिसे उम्मुल अमराज यानी तमाम बीमारियों की माँ कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको पखाना बाकायदगी से नहीं आता या दूसरे तीसरे रोज़ आता है तो आप भी कब्ज़ का शिकार हैं। आइए आपको बताते हैं कब्ज़ कैसे होती है और इसका इलाज कैसे मुमकिन है। अगर आपको कब्ज़ है तो आपकी तबीयत भारी और बोझिल रहती है और भूख भी कम लगती है, क्योंकि दोस्तों जिस्म में पहले से खाना मौजूद होने की वजह से नए खाने के लिए जगह नहीं बन पाती, और जिसकी वजह से आपको भूख कम लगती है और आपको रोज़मर्रा की जो कामों के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो भी फ्राहम नहीं हो पाती। ज़ाहिर बात है, आप खाएंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी, आप नहीं खाएंगे और वो पुराना खाना ही आपके जिस्म में पड़ा होगा तो आपको एनर्जी नहीं मिल पाएगी। दोस्तों, कब्ज़ क्यों होती है? इसकी कई वजूहात हैं। कई वजूहात में एक वजह ये है कि बाज़ दफ़ा आपको आपकी पसंदीदा चीज़ मिल जाती है और आप उसे ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं। जितनी आपको रिक्वायरमेंट होती है, जितना नॉर्मल आप खाना खाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा आप इनटेक कर लेते हैं खाने का, जिसकी वजह से आपका जिस्म उसको हज़म नहीं कर पाता और नतीजा कब्ज़ की सूरत में मिलता है। इसी तरह दोस्तों, बाज़ लोग जो हैं वो रात को खाना नहीं खा के सोते। रात को खाना नहीं खा के बिल्कुल नहीं खाते, या कुछ हल्का फुल्का, बल्कि हल्का फुल्का भी नहीं खाते बिल्कुल। थोड़ा सा खा लिया, थोड़े से मुराद बहुत थोड़ा है, सा खा लिया या कोई फ्रूट खा लिया और सो गए। जब वो सोते हैं तो उनको, क्योंकि उन्होंने खाना नहीं खाया होता, तो उनके जो ब्लड है उनमें उसमें एनर्जी का लेवल कम हो जाता है, और वो जब सुबह उठ के कुछ खाते हैं तो जिस्म में इतनी एनर्जी नहीं होती कि उस खाने को हज़म कर पाए, जिसकी वजह से बदहज़मी और इवेंचुअली कब्ज़ हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह बाज़ लोग खाना खाने के बाद स्पेशली रात का बिल्कुल नहीं चलते और सो जाते हैं, जिसकी वजह से खाना हज़म नहीं हो पाता और नतीजा कब्ज़ की सूरत में निकलता है। इसी तरह कुछ लोग गोश्त वाला या मुर्गन यानी तली हुई फ्राइड चीज़ें, अशिया बहुत शौक से खाते हैं, जिसकी वजह से ये भी एक कब्ज़ की वजूहात में से एक वजह है। दोस्तों, अब चलते हैं कि कब्ज़ को दूर कैसे किया जा सकता है और इलाज क्या है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपना खाना वक्त पे खाइए। अगर आप अपना खाना वक्त पे खाएंगे और खाना ठीक तरह खाएंगे, यानी उसमें फाइबर लेंगे, तो आपकी कब्ज़ का 99 जो आपकी कब्ज़ होने के चांस हैं, या जो आपको कब्ज़ रहती है वो वहाँ ही ख़त्म हो जाएगी। और रात को खाने के बाद लाजमी आपने कुछ कदम चलना है, ये नहीं कि खाना खाने के बाद फ़ौरन सो जाना है। इसी तरह सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि सब्जियों में फाइबर मौजूद होता है। इसी तरह जब भी आप, जैसे ही आप सुबह उठें, सबसे पहले कम से कम, अगर आपको कब्ज़ पुरानी कब्ज़ है तो 4 गिलास पानी पिएं। 4 गिलास पानी पीने के बाद इसी तरह आप 1 चम्मच शहद भी ज़रूर खाएं, क्योंकि शहद में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपका हाजमा बेहतर करती हैं और आपको कब्ज़ नहीं होने देती। इसी तरह दोस्तों, आप जब भी जो दोपहर का खाना खाएं, उसमें भी कोशिश कीजिए कि फाइबर लीजिए। इसी तरह दोस्तों, खाने में बाकायदगी रखिए, खाने के औकात पे खाना खाइए। इसी तरह दोस्तों, दूध, दालों और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए जो इजीली हज़म हो जाएं। ठीक है। आटा जो है वो, जो जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा रिफाइंड, बिल्कुल ना इस्तेमाल कीजिए। हमेशा छना हुआ, या जिसको हम हरफ आम में चक्की का आटा कहते हैं, ब्राउन आटा कहते हैं, वो इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इसमें जो इसका छान होता है वो निकला होता, और उस छान में फाइबर होता है, वो कंप्लीट फाइबर होता है। जो एक्स्ट्रा रिफाइन आटा होता है उसमें समझें कि हमने फाइबर उसमें से फेंक दिया होता है उस आटे में। ठीक है। वो जस्ट हम मैदा खा रहे हैं, और मैदा जो है वो एक पुराने लोग कहते हैं कि मैदा अगर आप खाओगे तो वो मैदे में जाके, आपके मैदे में जाके जम जाएगा। दोस्तों, कभी एक्स्ट्रा रिफाइन आटा ना खाइए, जिसको सफ़ेद आटा कहते हैं। हमेशा ब्राउन आटा खाइए, यानी वो आटा जिसमें छान मौजूद होता है। दोस्तों, इसी तरह जो है, आप सुबह नाश्ते में अगर आपको कब्ज़ रहती है, कब्ज़ की शिकायत रहती है, तो जैसे मैंने कहा, 4 गिलास पानी पीने के बाद 1 चमची शहद खाइए, और उसके बाद जौ का दलिया। ये मुझे किसी ने रेमेडी बताई थी, मेरे किसी बड़े ने, कि अगर जिसको जितनी मर्जी पुरानी कब्ज़ है, 4 गिलास पानी पी ले और उसके 15 मिनट बाद 1 चम्मच शहद खाए, और 1 चम्मच शहद खाने के बाद जौ के दलिए का नाश्ता करे। जितनी भी पुरानी कब्ज़ है, किसी हकीम, किसी डॉक्टर से वो उसका इलाज नहीं हुआ, बस ये करे, यानी 4 गिलास पानी, 15 मिनट बाद 1 चम्मच शहद, और उसके बाद जौ के दलिए का नाश्ता, उसको
हमेशा जितनी मर्जी पुरानी कब्ज़ की शिकायत दूर हो जाएगी और उसको दोबारा कभी कब्ज़ ना होगी, और वो इस नाश्ते को अपनी रूटीन का हिस्सा बना ले। दोस्तों इसी तरह कई फल हैं जिसका इंटेक या जिसका इस्तेमाल आपको कभी कब्ज़ नहीं होने देता। अमरूद, आड़ू, खरबूजा, तरबूज, ये वो फल हैं, अगर आप उसको अपनी डेली का खुराक का हिस्सा बनाएंगे, ये इस्तेमाल करेंगे, आपको कभी कब्ज़ नहीं होगी। दोस्तों इसी तरह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रात के खाना के बाद आप खुश्क अंजीर 2 या 3 खुश्क अंजीर खाएं, आपको कभी कब्ज़ नहीं होगी। और दोस्तों जो अंजीर है, जैसे उसके मैं पहले भी आपने इस्लामी जो हमारी हिस्ट्री में अंजीर की फ़वाइद बयान किए गए हैं, हमारे नबी ने उसके फ़वाइद बयान किए हैं अंजीर को, मैं एक अपनी पहली वीडियो में भी कंप्लीट तफसील से बता चुका हूँ, उसको भी आप देखिए। दोस्तों इसी तरह अगर आपको कब्ज़ है, जब मैंने नाश्ता भी बता दी, इसी तरह आपको एक मैं रात की भी रेमेडी बता देता हूँ, और ये आपको कई लोगों ने बताया होगा, लेकिन वो तरीका हम वैसा नहीं करते, तो जिसकी वजह से वो इतना बेनिफिशियल नहीं हो पाता। आपने 1 चम्मच इस्तकबाल लेना है, उसको दूध में मिक्स नहीं करना, उसको आपने आधा चम्मच प्लेट में डाल लीजिए, किसी बर्तन में डाल लीजिए, आधा चम्मच मुंह में डालिए, नीम गर्म दूध पानी से वो आधा चम्मच न खाइए। इसी तरह फिर जो आधा चम्मच बाकी है उसको डालिए और मज़ीद उसको दूध के साथ न खाइए, मिक्स बिल्कुल मत कीजिए। ये रात की एक रेमेडी, यानी एक मैंने आपको नाश्ते में बताई, नाश्ते में आपको एक बताया, जितनी मर्ज़ी पुरानी कब्ज़ हो वो नाश्ता आप वैसा कीजिए, ये जो मैंने आपको बताया जौ के दलिए वाला, और उससे पहले गर्म पानी और शहद, वो एक शर्तिया इलाज है। इसी तरह रात को अगर आप दूध और इस्तकबाल का छिलका लेते हैं, ये भी एक मानी हुई टिप है, मानी हुई रेमेडी है, इसके बाद भी आपको कभी कब्ज़ नहीं होगी। दोस्तों ये थी एक कंप्लीट मेरी, जिसमें मैंने आपको फलों में बताया कब्ज़ कैसे होती है और इसका इलाज भी बताया। अब इस टिप्स को मेरी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ये बिल्कुल जिसको कहते हैं आजमाई हुई हैं, और बड़ों से सुनी सुनाई नहीं है, आजमाई हुई हैं, और ये वर्किंग है। आप इसको इस पे अमल कीजिए, इंशाल्लाह जितनी मर्ज़ी पुरानी कब्ज़ हो आपको दोबारा कभी कब्ज़ नहीं होगी, और जितनी मर्ज़ी पुरानी कब्ज़ थी वो भी दूर हो जाएगी। और दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।